एलिजा मॉर्गन, एक साहसी पत्रकार। आज की कहानी है गर्माहट भरे स्वागत के बावजूद। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? चलिए क्या आप मुझे गायब हुए लोगों के बारे में कुछ बता सकते हैं? हॉलो मैन आता है जब रात का अंधेरा सबसे गहरा होता है। एलिजा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। कुएं की गहराई से आने वाली आवाजें अब और भी तेज हो चुकी थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे आवाजें किसी अज्ञात भाषा में उससे बात कर रही थीं। अगर ये सच है, उसने खुद से कहा, तो ये सब यहीं खत्म करना होगा। उसने कुएं के पास पड़ी एक रस्सी उठाई और खुद को नीचे उतरने के लिए तैयार किया। हर कदम के साथ अंधकार और गहराई बढ़ती जा रही थी। उसके चारों तरफ दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और पुराने निशान बने हुए थे। तभी अचानक रस्सी झटके से खिंच गई और एलिजा नीचे गिर पड़ी। वह जमीन पर गिरी और खुद को एक विशाल गुफा में पाया। गुफा की दीवारों पर लालटेन जैसी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो किसी ने उसका स्वागत करने की तैयारी की हो। यह क्या जगह है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए पूछा। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर की वेदी रखी थी। उस पर वही निशान थे जो कुएं के भीतर उसने देखे थे। जैसे ही उसने वेदी के पास कदम रखा, हवा में सरसराहट तेज हो गई। तुमने गलत रास्ता चुना है एलिजा। उसने पलट कर देखा। वह परछाई, वही खाली आंखें अब उसके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार यह पहले से भी ज्यादा डरावनी और विशाल थी। हॉलो मैन, उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? हॉलो मैन ने अपनी खोखली आवाज में जवाब दिया, मैं सिर्फ एक परछाई हूँ जिसे इंसानों के लालच ने जन्म दिया। रावेनवुड ने अपनी आत्मा खो दी और मैं उसकी सजा हूँ। तुम्हें रोकना होगा। मैं इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ आई हूँ, एलिजा ने कहा, लेकिन उसके शब्दों में विश्वास डगमगा रहा था। हॉलो मैन ने एक भयानक ठहाका लगाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं हर उस आत्मा का हिस्सा हूं जो यहाँ खोई है, और अब तुम्हारी बारी है। तभी एलिजा को एनी हार्पर की डायरी के आखिरी शब्द याद हुए, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, क्योंकि वह तुम्हें देख रहा है। लेकिन एलिजा ने भागने का फैसला नहीं किया। उसने वेदी पर रखे प्राचीन चाकू को उठाया और उसे हवा में लहराया। अगर मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे अंधेरे का हिस्सा नहीं बनूंगी। हॉलो मैन उसकी ओर झपटा और तभी एलिजा ने अपनी आंखें खोली। वह गुफा में अकेली थी। हॉलो मैन गायब हो चुका था और वेदी पर अब एक चमकती हुई रोशनी थी। उसने डरते डरते वेदी की ओर कदम बढ़ाया। रोशनी के भीतर उसे एक छोटा सा आईना दिखा। उसने उसमें झांका और अपनी परछाई देखी, लेकिन यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। ये वही थी। हॉलो मैन, क्या ये मैं हूं? उसने खुद से पूछा। सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। हॉलो मैन कोई अलग अस्तित्व नहीं था। यह हर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब था जिसने रावेनवुड की परछाइयों में कदम रखा। उसने आईना वेदी पर रख दिया और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि रावेनवुड का पूरा गांव अंधकार में लिपटा हुआ था। लोग कहीं नहीं थे। क्या यह सब खत्म हो गया है? उसने आकाश की ओर देखा और फिर उसे लगा जैसे अंधेरा फिर से उसे घेरने लगा हो। शायद ये अंत नहीं था। शायद हॉलो मैन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हॉलो मैन इंसानों के भीतर छिपे अंधकार का ही नाम है। कई दिन बीत चुके थे। एलिजा रावेनवुड से तो बाहर आ गई थी, लेकिन उसकी रातें अब भी बेचैन थी। हर बार जब वह अपनी खिड़की से बाहर देखती, उसे लगता जैसे परछाइयां उसे घूर रही हों। क्या वह वास्तव में बचकर निकल पाई थी, या रावेनवुड की छाया अब उसके साथ हमेशा रहने वाली थी? एक रात जब वह अपनी डायरी में सब कुछ लिख रही थी, उसे लगा जैसे कमरे के कोने से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी हो। यह खत्म नहीं हुआ है एलिजा। उसने चौंक कर उस तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डायरी से पेन गिर गया और फर्श पर गिरने की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने डरते डरते अपने बैग से एनी हार्पर की डायरी निकाली। डायरी का आखिरी पन्ना बदल चुका था। वहां लाल अक्षरों में लिखा था, तुमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तुम्हें रोक चुका है।
नहीं, यह असंभव है, एलिजा ने खुद से कहा। उसने डायरी को फेंक दिया, लेकिन तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगी, दीवार पर परछाइयां बनने लगी। उस परछाइयों के बीच वही खाली आंखें। हॉलो मैन लौट आया। एलिजा भागकर दरवाजे की ओर गई, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। जैसे ही उसने दीवार पर बने आईने की ओर देखा, उसे अपनी कलाई पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वहां एक अजीब निशान उभर आया था। यह क्या है? उसने निशान को छूने की कोशिश की, लेकिन एक तेज जलन ने उसे पीछे खींच दिया। निशान धीरे धीरे फैलने लगा और उसकी नसों में अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। हॉलो मैन की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुम मेरी जगह नहीं ले सकती थी एलिजा, अब तुम खुद मेरे जैसे बन जाओगी। उसने कमरे के चारों तरफ देखा, हर दीवार पर परछाइयां नाच रही थी। उसका सिर घूमने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना धीरे धीरे उसे छिन रही थी। अचानक एलिजा ने अपने भीतर एक शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी जेब से वह प्राचीन चाकू निकाला जो उसने गुफा से लिया था। तुम मुझे नहीं रोक सकते हॉलो मैन, मैं अपनी आत्मा को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। उसने निशान पर चाकू रख दिया और प्रहार किया। एक तेज चीख हवा में गूंजी। एलिजा ने अपनी आंखें खोली। वह एक अजीब सी जगह पर थी। यह न रावेनवुड था और न ही उसका कमरा। यह एक खाली मैदान था जहां केवल धुंध थी। उसके सामने वही परछाई थी, लेकिन इस बार वह अलग थी। हॉलो मैन का चेहरा अब स्थिर था। यह कहाँ है? एलिजा ने पूछा। हॉलो मैन ने धीरे से कहा, यह तुम्हारे और मेरे बीच की आखिरी लड़ाई का स्थान है। यहाँ से तुम या तो अपने अंधकार को जीतोगी या हमेशा के लिए खो जाओगी। एलिजा ने चारों ओर देखा। मैदान में कई दरवाजे थे, लेकिन हर दरवाजे के पीछे केवल अंधेरा था। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। हॉलो मैन ने जवाब दिया, तुम्हें वह दरवाजा खोजना होगा जो तुम्हें खुद से जोड़ता है, लेकिन याद रखना, हर गलत दरवाजा तुम्हें और मेरे करीब लाएगा। समय खत्म हो रहा था। एलिजा ने पहला दरवाजा खोला, लेकिन वहां से केवल एक साया निकला और उसकी ओर झपटा। उसने दरवाजे बंद किए और दूसरा खोला। हर बार वह डर के और करीब जा रही थी। आखिरकार उसने आखिरी दरवाजे को चुना। जैसे ही दरवाजा खुला, रोशनी की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसने महसूस किया कि यह वही है, यह उसकी आत्मा की सच्चाई थी। हॉलो मैन चीखता रहा, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती एलिजा, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। लेकिन एलिजा ने दरवाजे से कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम मेरे भीतर हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी जीने नहीं दूंगी। एलिजा ने खुद को एक खुले मैदान में पाया। सूरज उग चुका था, हवा में ताजगी थी। रावेनवुड अब केवल एक बीता हुआ सपना लग रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर वह निशान अब भी था। उसने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। शायद अंधकार हमेशा हमारे भीतर रहता है, उसने खुद से कहा, लेकिन इसे हराने के लिए हमें बस अपनी रोशनी ढूंढनी होती है। वह धीरे धीरे उस मैदान से आगे बढ़ गई और उसके पीछे रावेनवुड हमेशा के लिए गुम हो चुका था।